my topic of discussion is what is GAT journal test and what are the major portion of the GAT journal. So first of all, start with the GAT journal name. So GAT is the abbreviation of the Graduate Assessment Test. जैसे कि इसके नाम के से जाहिर है कि जब आप ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेते हैं तो उसकी असेसमेंट के लिए, उसकी चेक एंड बैलेंस के लिए ये टेस्ट लिया जाता है। और जो लोग एमफिल में स्पेशली एडमिशन लेना चाहते हैं उन लोगों को ये गैट जर्नल का टेस्ट जो है वो क्वालिफाई करना होता है। और क्वालिफाई करने के पासिंग मार्क्स जो हैं गैट के वो 50/100 हैं, जो कि मिनिमम मार्क्स हैं इस टेस्ट को क्वालिफाई करने के लिए। और आप ये टेस्ट कब दे सकते हैं? ये टेस्ट आप इन एवरी आफ्टर 3 मंथ्स इन एवरी ईयर आप ये टेस्ट दे सकते हैं। हर 3 महीने के बाद इसका ये एक टेस्ट कंडक्ट करवाया जाता है, जो कि एनटीएस की तरफ से होता है। एनटीएस हमारा एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके थ्रू ये टेस्ट कंडक्ट करवाया जाता है। और इसकी ऑफिशियल वेबसाइट जो एनटीएस की है वो है www.nts.organization.org.pk। इस पर आपकी रजिस्ट्रेशन होती है। इसमें आपने अपना करंट जो है ईमेल एड्रेस और जितनी भी वो आपसे इंफॉर्मेशन मांगते हैं पर्सनल, वो आपने एंटर करनी होती है। और आपने नंबर हमेशा वो देना है जो आपका एक्टिव हो, क्योंकि ये जो डेट शीट आती है टेस्ट से 1-2 दिन पहले, तो वो आपको वहाँ पे मैसेज और टेक्स्ट आ जाता है। ठीक है, अब उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट कि ये कितने टाइप का गैट जनरल होते हैं। बेसिकली गैट की 3 टाइप की कैटेगरी, गैट ए, गैट बी एंड गैट सी। अब 3 कैटेगरी में डिफरेंट टाइप के डिसिप्लिन से डिफरेंट टाइप के सब्जेक्ट्स हैं। फॉर एग्जांपल ए कैटेगरी उन लोगों के लिए जो इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं, और बी कैटेगरी सोशल साइंसेस और आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटी के स्टूडेंट्स के लिए, जो कि हम जिन्हें नॉर्मली आर्ट्स स्टूडेंट्स कहते हैं। और सी कैटेगरी हमारे पास आता है फिजिकल साइंसेज, जिसमें साइंस ग्रुप आ जाते हैं, बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड मैथ्स। और ये सो कि सी कैटेगरी बेसिकली जो है वो साइंस स्टूडेंट्स के लिए है। अब उसके बाद ये डिफरेंट मार्किंग हुई हुई है, ये आप देख सकते हैं। इसके 3 सेक्शंस होते हैं: वर्बल सेक्शन, एनालिटिकल सेक्शन एंड क्वांटिटेटिव सेक्शन। वर्बल सेक्शन में हमारे पास इंग्लिश का पोर्शन होता है, एनालिटिकल में हमारे पास एनालिटिक और लॉजिक से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, और क्वांटिटेटिव में हमारे पास मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। और डिफरेंट कैटेगरीज के डिफरेंट मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे दी गई है। फॉर एग्जाम्पल गेट सी जो साइंस स्टूडेंट्स के उनकी बात की जाए तो हमारे पास जो वर्बल सेक्शन है उनका 40 मार्क्स का होता है, जिसमें इंग्लिश आती है हमारे पास। और एनालिटिकल का जो सब्जेक्ट है वो 30 मार्क्स का होता है, और इसी तरह क्वान्टिटेटिव का हमारे पास 30 का होता है। और ये टोटल हमारे पास 100 मार्क्स का टेस्ट होता है। और ये 100 मार्क्स का जो टेस्ट है वो भी हमारे पास एमसीक्यूज टाइप होते हैं, मीन्स सारे के सारे हमारे पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं। और हमारे पास जो पासिंग मार्क्स है इसके वो 50 होते हैं आउट ऑफ 100। सो परसेंटाइल एक वर्ड है जो आपको तब सुनने में आएगा जब आपका रिजल्ट आएगा। परसेंटाइल से परेशानी होना, इट जस्ट द परफॉर्मेंस ऑफ अ स्टूडेंट दैट इज परफॉर्मिंग टेस्ट। So for example, if you get 60 percentile, then it's mean that you can perform better than 60 out of every 100 students. Okay, फिर mostly student ask about so many questions related to the GAT test. So first of all, how many times we will retake from GAT? आप इसको बेटा अनलिमिटेड टाइम आप इसको अटैम्प्ट कर सकते हैं गेट टेस्ट को, जब तक कि आप इसको क्वालिफाई नहीं कर लेते आप इसको क्लियर नहीं कर सकते। अनलिमिटेड टाइम है। व्हाट इज़ द मिनिमम पासिंग स्कोर, जो कि मैंने पहले ही बता दिया, 50/100 आपके पासिंग मार्क्स होते हैं। फिर उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी years this GAT test is valid to use for MPhil admission। सो 2 years के लिए ये हमारा टेस्ट जो है रिजल्ट 2 years के लिए ये वैलिड रहेगा। और फॉर एग्जांपल अगर आप 2021 में ये टेस्ट क्लियर कर लेते हैं तो आपका ये टेस्ट 2022 तक जो है वो आपका वैलिड रहेगा। आप इसे कहीं भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। फिर उसके बाद आती है कि कैन वी चूज़ डिफरेंट कैटेगरी एक्सेप्ट आवर ओन कैटेगरी। सो बेटा बेहतर ये होता है कि आप अपनी जो सब्जेक्ट की कैटेगरी है उसको चूज़ करें, क्योंकि जब आप एडमिशन लेने जाते हैं, फॉर एग्जांपल आप फिज़िक्स के स्टूडेंट हैं, तो आपको गेट सी का जो कैटेगरी है जो कि हमारे पास यहाँ पे थी 40 वर्बल, 30 एनालिटिकल, 30 क्वान्टिटेटिव, तो ये वाली कैटेगरी ही आपने चूज़ करनी है, इससे हट के नहीं जाना। क्योंकि
अगर आपका सब्जेक्ट और है और आपने कैटेगरी डिफरेंट की है तो ये मे बी आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हुए. So be carefully choose your own subject category related to your subject. अब सेकेंडली हम डिस्कस करेंगे कि गेट जर्नल के कितने पोर्शन होते हैं. तो गेट जर्नल के बेसिकली हमारे पास 3 पोर्शन होते हैं, पार्ट ए, पार्ट बी एंड पार्ट सी. अब पार्ट 1 में हमारे पास होते हैं वर्बल एबिलिटी के क्वेश्चंस होते हैं जो कि हमारे पास इंग्लिश पोर्शन होते हैं, और सेकंड पार्ट में हमारे पास क्वालिटेटिव एबिलिटी के क्वेश्चन होते हैं जो कि हमारे पास मैथ्स, बेसिक्स मैथ के क्वेश्चंस होते हैं, और जो हमारा थर्ड पार्ट है वो हमारे पास लॉजिकल बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं जिसे हम एनालिटिकल पोर्शन कहते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारी डिस्कशन है वो पार्ट 1 पे है कि हमारे पास जो पार्ट 1 है जो इंग्लिश का सेक्शन है जिसके फॉर एग्जांपल गेट सी की बात करूँ तो इसमें 40 मार्क्स का हमारे पास वर्बल आएगा, 30 मार्क्स का हमारा एनालिटिकल का आएगा, और 30 ही मार्क्स का हमारे पास क्वालिटेटिव मैथ्स का पोर्शन आएगा. सो फर्स्ट पोर्शन और फर्स्ट पार्ट जो हमारे टास्क का होता है वो वर्बल एबिलिटी का होता है जो कि हमारे पास इंग्लिश के क्वेश्चन होते हैं, और इसमें डिफरेंट कैटेगरी के डिफरेंट जो है मार्क्स की डिवीजन है. फॉर एग्जांपल गेट सी की बात करें जो फिजिक्स के स्टूडेंट्स देते हैं या बायोलॉजी और मैथ्स के स्टूडेंट देंगे तो वर्बल एबिलिटी उनका 40 मार्क्स का होगा, 30 मार्क्स का उनका क्वांटिटेटिव जो कि मैथ्स का पोर्शन होगा, 30 मार्क्स का उनका एनालिटिकल का पोर्शन होगा. इस तरह उनके 100 मार्क्स होंगे. सो फर्स्ट पार्ट को हम डिस्कस करते हैं कि इसमें जो इंग्लिश पोर्शन है उसमें किस टाइप के हमारे पास क्वेश्चन आते हैं. तो इसमें हमारे पास रीडिंग फ्रेजेस आते हैं, पैराग्राफ्स आते हैं जिसमें हमने क्वेश्चन आंसर को मार्क करना होता है. मल्टीपल चॉइस होते हैं, आपने पैराग्राफ पढ़ना है, क्वेश्चंस होते हैं उनको आपने जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आपको लग रहा होता है वो आपने उसमें टिक मार्क करनी होती है. उसके बाद सेंटेंस कंप्लीशन है, कोई भी इनकम्प्लीट सेंटेंस होता है आपको उसको कंप्लीट करना होता है एक भी किसी भी राइट वर्ड को चूज़. फिर उसके बाद हमारे पास रूट पेयर रूट वर्ड्स होते हैं जो कि डिफरेंट जो है चीज़ों के दरमियान या किसी भी दो कैटेगरी की चीज़ों के दरमियान हमारे पास रिलेशनशिप हमने फाइंड आउट करना होता है. फिर उसके बाद हमारे पास एनालॉग्स और एंटीनेम्स और सिनोनेम्स जिसे हम कहते हैं उससे रिलेटेड हमारे पास पेयर्स आए हुए होते हैं. उस पर हमने देखना होता है कि हमारे पास कौन सा राइट वन है. ये हमारे इंग्लिश का पोर्शन हो गया. उसके बाद हमारे पास पार्ट 2 है जो कि क्वांटिटेटिव एबिलिटी है जिसमें मैथ्स का क्वेश्चन होते हैं. अब मैथ्स में किस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, ये नंबर सिस्टम से रिलेटेड होते हैं, एवरेज होती हैं, रेशियोज होती हैं, परसेंटेज होती है, और हमारे पास कुछ प्रॉब्लम जो कि रिलेटेड होते हैं प्रॉफिट लॉस, कमीशन, एज एंड वर्क से रिलेटेड. और इसके अलावा प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन होते हैं, परम्यूटेशंस के होते हैं, कम्बिनेशंस के होते हैं, मीन, मॉड, मीडियन. ये ऐसे 3 हमारे पास हैं टॉपिक जो कि इससे रिलेटेड मोस्टली क्वेश्चन. मीन, मॉड, मीडियन के बाद इसके अलावा ज़कात से रिलेटेड भी एक क्वेश्चन आपके पास लाजमी आएगा, तो इसकी भी आपने देख लेना है कि किस तरह से हम निकालते हैं इसकी परसेंटेज. फिर उसके बाद हमारे पास आता है सेक्शन बी. ये हमारे पास जो ए, बी और सी जो मैंने यहाँ पे कैटेगराइज किया है ये मैंने मैथ्स के पोर्शन को किया है कि मैथ्स के पोर्शन में भी फर्दर 3 कैटेगरी के सवाल हमारे पास आते हैं. ये बेसिक सी होते हैं और इतने टफ नहीं होते हैं. ये मतलब उन्हें पता होता है कि हर स्टूडेंट ने मैथ्स नहीं पढ़ी होती है. किसी ने जिन लोगों ने जैसे फॉर एग्जांपल केमिस्ट्री के लोग हैं वो भी इसको परफॉर्म कर सकते हैं क्योंकि हमने एफएससी तक तो एटलीस्ट अपने मैट्रिक तक तो पढ़ी होती है, तो मैट्रिक लेवल तक ही इसमें क्वेश्चन आपसे किए होते हैं. फिर उसके बाद सेक्शन बी में हमारे पास अलजेब्रा, इक्वेशंस और इनइक्वलिटी टाइप क्वेश्चंस होते हैं, और सेक्शन सी में ज्योमेट्री से रिलेटेड जो कि बेसिक ज्योमेट्री होती है और कोई ना कोई एक शेप से रिलेटेड भी हमारे पास क्वेश्चन आता है. तो ये ओवरऑल हमारा मैथ का पोर्शन यहाँ पे इस तरह. The last one part of the GAT test is analytical portion जिसमें आपसे दो कैटेगरी के आपसे क्वेश्चन किए जाते हैं. एक लॉजिकल बेस्ड होते हैं और एक रीजनिंग टाइप आपसे क्वेश्चन होते हैं. अब लॉजिकल बेस में आपने देखना है, लॉजिकल बेस हो गए कि इसमें हमारे पास कोई एक पैराग्राफ आ जाता है और उसके बाद हमारे पास उससे हमें आंसरिंग करनी होती है. ठीक है, जैसे हम इंग्लिश पोर्शन में रीडिंग पैराग्राफ करते हैं, सीधा एक शॉर्ट पैराग्राफ आता है, इसमें आपने जो बिल्कुल उससे मैच और रिलेटेड होता है आपने मार्क करना होता है. उसके बाद रीजनिंग टाइप में आपके पास कुछ लॉजिक्स उन्होंने दी हुई होती हैं, उसको आपको अंडरस्टैंड करते हुए उन क्वेश्चन को सॉल्व आउट करना है. जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैं कहती हूँ ये बेस्ट पोर्शन है मार्क्स अटेंड करने का.
सो इस पोर्शन को ज़रा थोड़ा ध्यान से करना होता है, और मोस्टली लोग यही कहते हैं कि इसको गेट जर्नल में सबसे लास्ट में अटैम्प्ट करना चाहिए, जिसमें सो रिलैक्स माइंड के साथ ये लास्ट पोर्शन आपने अटैम्प्ट करना है, और इसके बाद इसमें टाइम मैनेजमेंट को आपने मद्देनज़र रखना है लाजमी। सो ये हमारा एक बेसिकली एक ओवरव्यू था सारी पार्ट्स का गेट के जर्नल का। होपफुली आपको ये समझ आ गया होगा। अब उसके बाद चलते हैं कि पाकिस्तान में ऐसी कौन कौन सी यूनिवर्सिटी है जहाँ पे एमफिल में एडमिशन लेने के लिए ये एप्लीकेबल है हमारा ये टेस्ट गेट। सो मैं आपको अगेन गेट जर्नल पे ही लेके जाती हूँ, और इसकी जो बुक मैंने डोगर पब्लिशर स्टार्ट में आपको बताई थी, तो कौन कौन सी यूनिवर्सिटी हैं पाकिस्तान में, इसमें आपके पास एग्रीकल्चर में ये कैटेगरीज हैं, आर्ट एंड डिज़ाइन के लिए ये यूनिवर्सिटीज़ हैं, बिजनेस एंड आईटी के लिए ये हैं हमारे पास, और उसके बाद इंजीनियरिंग के हमारे पास ये सारी यूनिवर्सिटीज़ आ जाती हैं। उसके बाद प्यास को मैंने यहाँ पे नॉमिनेट किया हुआ है। प्यास पर एक मैं वीडियो मेरी है कोशिश कि मैं बनाऊँ और आपको ज़रूर बताऊँ जूनियर्स, तो आपने नेक्स्ट वीडियो का वेट करना है, और वीडियो का वेट करना है जो कि मैंने स्पेशली ये इस्लामाबाद की जो यूनिवर्सिटी प्यास है उस पर मैंने एक डिटेल डिस्कशन करनी है, स्पेशली फ़िज़िक्स स्टूडेंट्स के लिए। सो स्टे ट्यून विथ मी। और उसके बाद जनरल कैटेगरी की यूनिवर्सिटीज़ कौन कौन सी है, वो हमारे पास BZU भी है, वो हमारे पास IUB भी है। ये सारी यूनिवर्सिटी इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद, ये सारी जनरल कैटेगरी की यूनिवर्सिटीज़ हैं। यहाँ पर भी गेट को एक्सेप्ट किया जाता है। फिर उसके बाद ये कुछ और यूनिवर्सिटीज़ हैं, और हेल्थ साइंसेस से रिलेटेड ये हमारे पास यहाँ पे ये सारी कैटेगरी आ जाती हैं। अब उसके बाद जो लास्ट में जो आपको मैं बताना चाहती हूँ, ज़रूरी नहीं है ये बुक आपको फॉलो करें। ये 500 कुछ की मैंने ली थी उस टाइम पे, अब ये 500 प्लस की होगी मे बी। सो जो लोग इसको अफोर्ड नहीं कर सकते उन सब के लिए मैं इसके हर पोर्शन में से जो है वो पिक्चर्स बना के मैं अपने फेसबुक पेज किरण असम स्पॉट पे पोस्ट, तो जो इसकी जो इमेजेस है वो मैं पोस्ट कर दूँगी अपने फेसबुक पेज किरण इस्लाम स्पॉट पे। तो आप लोगों ने जो है वहाँ से ये सारे स्क्रीनशॉट्स देख लेने हैं जहाँ मैं पोस्ट करने वाली हूँ, और जिनकी फेसबुक आईडी नहीं है वो काइंडली बना लें, या फिर जो फ्रेंड्स हैं वो आपस में इसको शेयर कर लें एक दूसरे से। ओके। और उसके बाद इसके अलावा मैं जो फेसबुक का पेज जो मेरा है किरण इस्लाम स्पॉट का, मैं उसका लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। आपने वहाँ से जो है डायरेक्ट मेरे पेज पर आप लोग आ जाएंगे, और इसीलिए आप वहाँ से जो है जितना भी डाटा है, डेट शीट है, वो सब मैं वहाँ पे शेयर करती जाऊँगी विद द पैसेज ऑफ टाइम। तो आप लोगों ने परेशान नहीं होना, और बेस्ट ऑफ लक जूनियर्स। इसकी प्रिपरेशन करनी है, प्रिपरेशन ऐसे करनी है, आपने प्रैक्टिस करनी है। ओके। सो आपने प्रैक्टिस करनी है, और इंशाल्लाह मैं भी आपके साथ हूँ। जो भी क्वेश्चन आप पर्सनली मुझसे कांटेक्ट करें, और मेरे फेसबुक पेज पर आके मुझसे क्वेश्चनिंग करें, और पर्सनली भी आपको मेरा पता है कि आपने मुझे कहाँ कांटेक्ट करना है, तो मैं वहाँ भी आपको बता दूँगी जूनियर्स। तो प्रैक्टिस करें इसकी, और परेशान नहीं होना, डाटा आपको मेरी तरफ से मिलता रहेगा, मैं आपको पोस्ट कर दिया करूँगी, आप वहाँ से डाटा ले सकती हैं। ओके। और मैथ्स का पोर्शन भी कोई टफ़ नहीं होता, इजी होता है। आपको प्रैक्टिस करनी है, कुछ वीडियोस का आप देखें जिसमें जो है इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड जो है वो आपको कुछ क्वेश्चंस सॉर्ट आउट कराए जा सकते हैं, और ट्रिक आपने बेसिकली फ़ॉलो करनी होती है। गेट के टेस्ट को क्लियर करने के लिए आपको कुछ ट्रिक्स आनी चाहिए, तो वो ट्रिक्स भी आपको मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में हो सका तो बता दूँगी, वरना अदरवाइज़ मैं आपको पर्सनली भी जो है व्हाट्सएप के थ्रू आपको मैं ये सारा कुछ समझा दूँगी। ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, फ़ी अमानिल्लाह, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर गेट टेस्ट juniors and all the students. Allah Hafiz.